जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 11 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 12 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक समय नेमि सारण में ऋषिगण एकत्र हुए। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने भाद्र मास के व्रतों की महिमा और पितृपक्ष की कथाएं विस्तार से सुनाई। अब कृपा कर हमें बताइए कि इस मास में कोई ऐसा प्रसंग भी है जहां साधारण मनुष्य केवल श्रद्धा और भक्ति से महान फल प्राप्त करता है। हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिससे यह सिद्ध हो कि भक्त ही सब कुछ है। सूत जी का उत्तर। सूत जी ने कहा, ऋषिगण, आपका प्रश्न अत्यंत पवित्र है। भाद्रपद मास में एक कथा आती है जो साधारण गृहस्थ और उसकी धर्म पत्नी की है। उस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, और चाहे उसके पास धन हो या ना हो। यह कथा आपको विस्तार से सुनाता हूँ। प्रिय भक्तजनों, मथुरा नगरी के समीप एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था विष्णुदास और पत्नी का नाम था कांतिमती। वे अत्यंत गरीब थे। जीविका के लिए विष्णुदास गांव में जप तप करता। कभी कभी यजमानों के यहाँ जाकर भिक्षा ले आता, लेकिन जीवन कठिनाई से चलता। फिर भी दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका विश्वास था कि धन नहीं है तो क्या हुआ, भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। एक वर्ष भाद्रपद मास आया। कांतिमती ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस मास का पालन करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों ना हम इस बार पूरा मास व्रत और भक्ति में लगाएं। विष्णुदास ने कहा, सत्य कहती हो देवी, धन से नहीं श्रद्धा से व्रत होता है। आओ हम इस मास में जितना बन पड़े उतना व्रत उपवास और दान करें। पत्नी ने संकल्प लिया तो कर लिया, लेकिन घर में अन्न का दाना तक नहीं था। पहले दिन तो किसी तरह भिक्षा से भोजन हुआ, दूसरे दिन उपवास कर लिया, तीसरे दिन स्थिति और कठिनाई हो गई। तब वे दोनों भगवान का स्मरण करते रहे और भक्ति से पूजा करते रहे। उन्होंने दीप जलाया और हरिनाम कीर्तन किया। इसी बीच एक दिन संध्या के समय उनके दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। वह अत्यंत भूखा और थका हुआ। उसने कहा, वत्स, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। कांतिमती के घर में उस समय केवल एक मुट्ठी चावल था, जिसे उसने अगले दिन के लिए रखा था। किंतु बिना विलंब किए उसने वह साधु को दे दिया। साधु ने तृप्त होकर कहा, देवी, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। वास्तव में वह स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद से विष्णुदास और कांतिमती के घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। धीरे धीरे उनका घर समृद्ध हो गया। वे दोनों भाद्रपद मास में नियमित व्रत करते रहे और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। सूत जी ने कहा, ऋषिगण, इस प्रकार जो मनुष्य भाद्रपद मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसे निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धन हो या ना हो, परंतु भक्ति होना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से भी भक्त को पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब सूत जी ने विष्णुदास और कांतिमती की कथा सुनाई तो नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषि गदगद हो उठे। सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी, निश्चित ही यह कथा अत्यंत प्रेरणादायी है, परंतु हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति का महत्व व्रत और दान से अधिक कैसे है। यदि कोई मनुष्य ना दान दे ना व्रत करे, केवल भक्ति करे, तो क्या उसे भी उतना ही फल मिलता है। सूत जी बोले, हे मुनियो, आपने बहुत गहन प्रश्न किया है। सुनिए, व्रत, उपवास और दान तभी फलदायी होते हैं जब वे भक्ति और श्रद्धा से किए जाएं। यदि कोई केवल दिखावे के लिए व्रत करे तो उसका फल क्षणिक होता है, परंतु जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसे बिना व्रत और दान किए भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है, भक्तिर भागवती प्रीतिर्ज जन्म कोट है
कोठार्यार्थपि भगवान की भक्ति करोड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। इसलिए भाद्रपद मास में भक्ति प्रधान साधना सर्वोत्तम मानी गई है। सूत जी ने आगे कहा, एक कथा सुनो। कांचीपुरी में एक निर्धन स्त्री रहती थी। वह दिन रात भगवान विष्णु का नाम जप करती। भाद्र मास में उसने कोई व्रत नहीं किया, ना दान लिया, ना ही किसी बड़े अनुष्ठान में भाग लिया। केवल प्रातः और संध्या को तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ाए, ओम नमो भगवते, ओम नारायणाय जप करती। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास आए, परंतु तुरंत विष्णु दूत भी प्रकट हो गए और बोले, यह भक्ति नारायण की सेविका है, इसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और इस प्रकार वह स्त्री सीधे बैकुंठ लोक को चली गई। इस घटना इस बात का प्रमाण है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ऋषियों ने फिर पूछा, ये सूत जी, यदि भक्ति इतनी महान है तो वैराग्य का स्थान क्या है? क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी मनुष्य भगवान का भक्त हो सकता है? सूत जी ने कहा, हाँ मुनियो, गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य भक्त हो सकता है, यदि वह वैराग्य और संयम से जीवन बिताए। वैराग्य का अर्थ है संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भगवान का स्मरण करना। भाद्रपद मास में गृहस्थों को यह सीख दी जाती है कि जो भोजन मिले उसे भगवान को अर्पित करो, जो कार्य करो उसे भगवान की सेवा मानो, जो दुख सुख मिले उसे भगवान की इच्छा समझो। ऐसा करने से गृहस्थ भी वैराग्य युक्त भक्त बन सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, सौनक ऋषि ने कहा, निश्चित ही भक्ति और वैराग्य दोनों मिलकर जीवन को सफल बनाते हैं। व्रत, उपवास और दान तो साधन मात्र हैं, परंतु उनका लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति ही है। भाद्रपद मास इसलिए श्रेष्ठ है, इसमें व्रत, दान और श्राद्ध सब भगवान की भक्ति के माध्यम से सिद्ध होते हैं। सूर्य ने अंत में कहा, जो इस भक्ति और वैराग्य की कथा को सुनता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। भाद्रपद मास में यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपे तो उसे वही फल मिलता है जो बड़े बड़े यज्ञों और व्रतों से मिलता है। इसलिए हे मुनियों, आप सब भी इस महात्म्य का प्रचार करें ताकि साधारण जन भी भक्ति में प्रवृत्त हो और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रिय भक्तजनों, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से फिर पूछा, हे सूत जी, आपने भक्ति और भक्ति भक्तिनियों की कथा सुनाई जो श्रद्धालु और सरल थे, किंतु यह उपाय बताइए, क्या भाद्रपद में ऐसा कोई भी संभव है कि कोई पापी जिसने जीवन भर अधर्म किया हो केवल इस मास में भक्ति से उद्धार पा ले? यदि ऐसा है तो यह मास वास्तव में अद्भुत है। सूत जी बोले, ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है। सुनो, पुराणों में एक कथा आती है जिसमें एक अत्यंत पापी मनुष्य को भी भाद्रपद मास ने मोक्ष दिलाया। उसका नाम था दुर्जन सेन। वह चोरी करता, शराब पीता, पशु हिंसा करता और कभी धर्म का कार्य नहीं करता। गांव में हर कोई उससे भयभीत थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार भाद्रपद मास आया, गांव में हर जगह व्रत, पूजा, कथा, कीर्तन हो रहे थे। दुर्जन सेन एक मंदिर के बाहर बैठा था। अंदर पुजारी भगवान विष्णु की आरती कर रहे थे। वह नशे में था, पर जैसे ही उसने आरती की ध्वनि और भगवान का नाम सुना, उसके हृदय में एक विचित्र कंपन हुआ। आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए, अब मृत्यु निकट है। यदि आप मुझे क्षमा करें तो यही मेरे जीवन का पुण्य होगा। उस दिन संयोग से उसके पास भोजन नहीं था। पूरे दिन वह उपवास में रहा। संध्या को मंदिर से प्रसाद मिला, वही उसने ग्रहण किया। इस प्रकार अनजाने में उसने भाद्रपद मास का उपवास कर लिया। अगले दिन भी यही हुआ। लगातार 7 दिन उसने बिना जाने उपवास किया और मंदिर से प्रसाद ग्रहण करता रहा। कुछ ही दिनों बाद बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी विष्णुदूत भी प्रकट हुए और बोले, यह भक्त नहीं था, परंतु भाद्रपद मास में उपवास और भगवान का नाम इसने किया है। यह भगवान की शरण में है, अतः इसे ले जाने का अधिकार हमारा है।
यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूत उसे दिव्य विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। सूत जी बोले, हे मुनियो, यह कथा सिद्ध करती है कि भाद्र मास इतना पवित्र है कि यदि कोई पापी भी अनजाने में व्रत कर ले या भगवान का स्मरण कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य जानबूझकर श्रद्धा और प्रेम से व्रत करता है उसका फल तो कल्पनातीत है। कथा सुनकर सभी ऋषियों के हृदय पुलकित हो उठे। उन्होंने कहा, धन्य है भाद्र मास, धन्य है भगवान विष्णु की भक्ति। इस महात्म्य का श्रवण करने से ही हम पवित्र हो गए। प्रिय भक्तजनों, दुर्जन सेन की कथा सुनने के बाद सनक आदि महर्षि पुनः बोले, हे सूत जी, अब हमें यह स्पष्ट रूप से बताएं कि भाद्र मास में साधक को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे उसकी भक्ति स्थिर हो और उसे भगवान की कृपा अवश्य मिले। सूत जी बोले, हे मुनियो, भाद्र मास में साधक को यह 5 नियम अवश्य पालन करने चाहिए। नंबर 1, प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें। मैं यह मास भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, ये ऐसा संकल्प लें। नंबर 2, तुलसी और दीपदान। प्रतिदिन तुलसी दल अर्पित करना और दीप जलाना अत्यंत शुभ है। इसे घर की दरिद्रता और पाप नष्ट होते हैं। नंबर 3, अन्न का संयम। सात्विक भोजन करें, मांस, मंदिरा और तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। उपवास के दिनों में फलाहार या केवल जल से ही संतोष करें। नंबर 4, कथा श्रवण और नाम स्मरण। भागवत कथा, विष्णु पुराण या हरि नाम का जप इस मास में हजारों यज्ञों के फल के बराबर फलदायी होता है। नंबर 5, दान सेवा। जो कुछ भी सामर्थ्य हो उसी से ब्राह्मण, अतिथि, गो और निर्धन की सेवा करें। दान का महत्व धन से नहीं भाव से होता है। हे मुनियों, इन 5 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति मनुष्य निश्चय ही जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। सूत जी आगे बोले, ध्यान रहे, इन सब नियमों का पालन इन नियमों का फल तभी है जब उसमें भक्ति और श्रद्धा हो। यदि व्रत करते समय मन कहीं और भटके तो वह केवल औपचारिकता है। परंतु यदि मनुष्य भगवान का नाम लेकर श्रद्धा पूर्वक जल भी अर्पित करे तो वह करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर फल देता है। यदि भाद्र मास का सार यही है, व्रत और दान केवल साधन है परंतु लक्ष्य भक्ति है। भक्ति ही वह नौका है जो संसार सागर से पार लगाती है। सूत जी की वाणी सुनकर सभी ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, धन्य है आप हे सूत जी, आपने भाद्र मास की ऐसी महिमा सुनाई कि हम सबका जीवन सफल हो गया। अब हम सब इस महात्म्य का प्रचार करेंगे ताकि सामान्य लोग भी भक्ति का मार्ग अपनाएं। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनियों, भाद्र मास का महात्म सुनने और सुनाने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है वह धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। विशेषकर जो भक्त प्रतिदिन यह महात्म्य पढ़ता है उसका परिवार पवित्र होता है और उसे श्रीहरि की परम धाम अवश्य मिलती है। तो प्रिय भक्तों जनों, यह अध्याय सिखाता है कि श्रद्धा भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। धन या वैभव ना होते हुए भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। भगवान मां साधारण जन से लेकर पापियों तक को मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब अध्याय 11 समाप्त होता है, 12 समाप्त होता है। अब हम कल श्रवण करेंगे अगला अध्याय। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।